ए.आर. रहमान ने तो आपने सुन ही लिया होगा, हक दिया, जिसको आप वंदे मातरम, जय हो और कई ऐसे जो गानों से आप जो जानते थे, जिसकी पहचान थी, जिसको राष्ट्रवाद कहा जाता था। कहते हैं सुअर जो है वो गंदगी ही खाएगा, तो उसने हक दिया। इसको हक नहीं कहते हैं। जिसने पॉपुलैरिटी दी, जिसने पैसा दिया, जिसने फेम दिया, आज देखो क्या हो गया, अपना मजहबी रंग इसने दिखा दिया। हिंदू धर्म में से गया है, मुस्लिम धर्म में गया है, वहां एक तरह की एक एलिजिबिलिटी जो है ना वो फॉलो कर रहा है, कट्टर होने की एलिजिबिलिटी। मैं कहूंगा ये है कि देश को बदनाम करो। और हम क्या कहते हैं, अभी भी जब हम बॉलीवुड को हम जब कोसते थे ना, लोग कहते थे कि आप पागल हो, आप जो है रिग्रेसिव हो, आपकी प्रोग्रेसिव सोच नहीं है, रिग्रेसिव सोच है। देखो हमारे बीच में हमने इनको बनाया, हमने इनको नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ दिया, इनके गानों पे थिरके उसकी भावनाओं में बहे। अगर आज देखो तो वंश से मुल्ला, अलवे से मुल्ला, ये मुल्ला कैरेक्टर जो है ना ये दिखा ही देता है अपना रंग। और बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा। मतलब अगर बॉलीवुड में नंगापन हो कोई दिक्कत नहीं, देवी देवताओं का मजाक उड़े कोई दिक्कत नहीं, मगर भारत का असली इतिहास सामने आ जाए, उसकी शौर्य गाथा पर्दे पर आ जाए, तो वो क्या है, वो बांटने वाली मूवी, डिविसिव मूवी। मतलब ये लोग जो हैं छत्रपति शिवाजी के नहीं है, ये महाराणा प्रताप के सगे नहीं है, ये लोग सगे हैं औरंगजेब के, ये लोग सगे हैं अकबर के, बाबर के। उनको ऊपर की गई टिप्पणी ये अपने ऊपर लेते हैं। लव जिहाद का कोई विरोध करता है तो वो उनके लिए नफरती है। गजबाए हिंद का कोई अगर विरोध करता है तो वो उनके लिए नफरती बन जाते हैं। और क्या कहा कि 8 साल से जब से ये पावर शिफ्ट हुआ है, मतलब इससे पहले सब कुछ सही था, आतंकवादी आपके घर में आकर बम फोड़कर चले जाते थे, वो इनको सही था, देश सुरक्षित था उस वक्त। 26/11 अक्षरधाम, सारे मुंबई अटैक होते थे, वो सब कुछ जायज था इनके लिए, उसमें ये फल फूल रहे थे। मगर जहां एक राष्ट्रवादी सरकार आती है, जब आतंकवादी हमले कम हो जाते हैं, देश नई बुलंदियां छू रहा है, अगर नए भारत की एक नई पहचान बन रही है, तो इनको वो पच नहीं रहा, इनको नहीं बर्दाश्त हो रहा भारत की तरक्की। आज उस संस्कृति को ये कोसने जा रहे हैं। आज एक ऐसी संस्कृति जो एक्चुअल में भारत की संस्कृति है, उसको फॉलो करने वाला एक प्रधानमंत्री आता है, वो अपने धर्म की विशेषता पूरे विश्व में सामने रखता है, और उसका परिणाम, उसकी नीतियां तो इतिहास से एक सीख लेकर जब वो चलकर गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट करता है, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर जब भारत उभरता है, इनको दिक्कत होती है। उसको बदनाम करने के लिए कभी इन्हीं का ब्रादर आमिर खान आ जाता है, उनको इंटॉलरेंस लगती है, इंटॉलरेंट हो जाता है इंडिया उनके लिए। और जब इन्हीं के बिरादर धर्म के नाम पर सत तन से जुदा का नारा लगा देते हैं, उसके ऊपर चुप्पी, लव जिहाद में 35 टुकड़े कर देते हैं, उसके ऊपर चुप्पी, आतंकवादी के जनाजे में 5-5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके ऊपर चुप्पी, एनक्रोचमेंट हटाया जाता है तो कहते हैं ये मुसलमानों के ऊपर हमला है, उसके ऊपर चुप्पी, आतंकवादियों के अगेंस्ट फतवा नहीं, लव जिहादियों के ऊपर फतवा नहीं। तब क्या है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, आतंकवादी के साथ खड़े हो जाते हैं, हिजबुल्लाह के लिए खड़े हो जाते हैं, हर घर से नसूल्ला निकलेगा उसका समर्थन में आ जाते हैं, उमर खालिद दंगाई के लिए पीछे आ जाते हैं, शजील इमाम के लिए पीछे आ जाते हैं, मगर भारत के लिए आगे नहीं आते। भारत जब इनसे ये उपेक्षा रखता है कि ये भी यहाँ का इतिहास, औरंगजेब का इतिहास नहीं, बाबर का इतिहास नहीं, यहाँ का इतिहास, छत्रपति शिवाजी का इतिहास, महाराणा प्रताप का इतिहास, जब उसको चुनने की बारी आती है तो ये अपना बाप बनाते हैं उनको, उनके लिए आंसू बहाते हैं। एक एहसान हर उस हिंदू का आपको मैं बार बार जताऊंगा। संविधान 2 साल बाद लागू हुआ था, उससे पहले हमारे बुजुर्गों ने आपने पनाह दिए। तो आप कहते हैं मेरा देश मेरा देश, हमने आपको बराबरी का दर्जा दिया, अपने संविधान में इक्वल राइट दिए, ये हमारा बड़प्पन था, हमारे बुजुर्गों का बड़प्पन था। भूल गए? रात में अपने परिवारों को निकाल कर यही दिल्ली में तुम्हें बसाया था, तुम्हें 65 करोड़ हमारे गए थे, हमारा पैसा था, और फिर कहेंगे हमारा खून शामिल है इस मिट्टी में। वो मिट्टी अलग है, पाकिस्तान की ले लिया था, उस खून का बेचा था आपने, उस खून का जो है ना उसको पैसा चुकाया है, पैसा। कोई हक नहीं है अब हिंदुस्तान में, ये हमारा बड़प्पन था, मगर क्या दिया सिले में, गजबाए हिंद का सपना, डेमोग्राफी बदल कर यहाँ राज करने का, बाबर का एजेंडा चलाओगे, औरंगजेब का एजेंडा चलाओगे यहाँ पे। अब नया भारत है, अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ईंट का जवाब बुलडोजर से मिलेगा, शुरुआत है। और जितने ये दल्ले बैठे हैं ना बॉलीवुड में, इनको एक्सपोज अब ना रोज, ये जो खान गैंग बना हुआ है, जितने ये मुखोटा ओढ़कर बैठे हैं ना, चुन कर इनको एक्सपोज करेंगे, चुन कर ये भीख मांगेंगे। जिन्होंने इनको बनाया है ना वो डुबोना भी जानते हैं। तो शुरुआत जो है ना आमिर खान की देख ली थी ना, आमिर खान का क्या हाल हुआ है। तो उसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया, ये रहमान बकैत का। हिंदू धर्म से जाने के बाद आप अपने घर पर तिलक वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और फिर बात करते हैं डिविसिव की, बांटने की, नफरत की। इससे बड़ी नफरत का एग्जांपल और क्या देखना है कि एक आदमी अपनी धर्म की आइडेंटिटी कैरी नहीं कर सकता तुम्हारे घर पर तुम बातें करोगे नफरत की। इनको एक्सपोज करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। इस बार मैं कभी शेयर करने के लिए बोलता नहीं हूं, मगर ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। जय श्री राम।